जहां एक तरफ नागरिकता को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है, खासतौर से जब पासपोर्ट को लेकर विदेश मंत्रालय का यह बयान सामने आया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है। अब इस पर मोहर लगाते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक मामला सामने आया है, जहां पर 16 कागज देने के बाद भी एक शख्स को नागरिक साबित नहीं कर पाए और यह कहा गया कि तुम पूर्वजों से अपना लिंक साबित नहीं कर पाए हो, इसलिए 16 कागज देने के बाद भी इस शख्स को भारतीय नागरिकता कहलाने का हक नहीं है। याचिकाकर्ता गुवाहाटी के बोरबोरी में किराए के मकान में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करता है। उसने गुवाहाटी हाई कोर्ट को 16 दस्तावेज दिए। इसके अलावा उसने माता पिता की मौखिक गवाही भी दिलवाई। अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पासपोर्ट भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इस पर तो बहस पहले से ही चल रही है। अब असम में एक ऐसा मामला देखने को मिला है जिसमें एक शख्स ने 1951 से 2017 तक के 16 डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में पेश किए, लेकिन फिर भी गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उसे भारतीय नागरिक मानने से इनकार कर दिया है। इन 16 डॉक्यूमेंट्स में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जमीन और स्कूल से जुड़े कागज पत्र आदि शामिल थे। ऊपर से शख्स के पिता ने भी उसके पक्ष में गवाही दी, लेकिन कोर्ट ने सबूत और दलीलें नहीं मानी और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए उसे विदेशी घोषित कर दिया। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता गुवाहाटी के पास किराए पर रहता है। उसने गुवाहाटी हाई कोर्ट में अपने भारतीय नागरिक होने के पक्ष में लिखित सबूत के साथ साथ मौखिक गवाही भी दिलाई, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ सका। जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस शमीमा जहां की डिवीजन बेंच ने फैसला दिया कि कोई भी दस्तावेज याचिकाकर्ता को उसके बताए वंश से नहीं जोड़ सका। डिवीजन बेंच ने कहा कि पिटिशनर फॉरेनर्स एक्ट 1946 के सेक्शन 9 के तहत यह साबित करने में नाकाम रहा कि वो विदेशी नहीं बल्कि भारतीय नागरिक है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि याचिकाकर्ता ने खुद को भारतीय साबित करने के लिए 16 दस्तावेज जो गुवाहाटी हाई कोर्ट में दिए थे वो ये क्या थे। याचिकाकर्ता ने DW1 द्वारा सबूत के तौर पर पेश 16 दस्तावेज 1951 के से 2017 तक थे। याचिकाकर्ता के पिता के नाम, साल 1951 की NRC की कॉपी, याचिकाकर्ता के पिता के नाम, साल 1951 की कंप्यूटराइज NRC की कॉपी जिसमें दादा दादी, सौतेले दादी और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम भी दर्ज हैं, साल 1966 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें याचिकाकर्ता के दादा दादी और सौतेली दादी के नाम दर्ज हैं, साल 1970 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें याचिकाकर्ता के पिता, दादा दादी और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं, दिनांक 12 सितंबर 1973 की जमीन खरीदने की मूल डीड, ओरिजिनल लैंड परचेज डीड जो याचिकाकर्ता के दादा के नाम पर है, साल 1979 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें याचिकाकर्ता के माता पिता, दादा दादी और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं, साल 1985 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें याचिकाकर्ता के माता पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं, याचिकाकर्ता का पैन कार्ड, साल 1989 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें याचिकाकर्ता को माता पिता, अंकल और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं, साल 1997 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें याचिकाकर्ता के माता पिता और बड़े भाई का नाम दर्ज है, दिनांक 20 अक्टूबर 2017 का स्कूल सर्टिफिकेट जो हाशदोबा संचालित उच्च विद्यालय के हेडमास्टर द्वारा जारी किया गया है, साल 2005 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें याचिकाकर्ता के माता पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं, साल 2013 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें याचिकाकर्ता, उसके माता पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं, याचिकाकर्ता का मतदाता पहचान पत्र, एपिक कार्ड, साल 2015 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें याचिकाकर्ता, उसके माता पिता और अन्य परिवार के सदस्यों के नाम दर्ज हैं, साल 2017 की वोटर लिस्ट की सर्टिफाइड कॉपी जिसमें याचिकाकर्ता और उसकी पत्नी का नाम दर्ज है और इसके साथ ही लिखित बयान के अनुसार याचिकाकर्ता का जन्म 1 मई 1988 में हुआ था। वह गुवाहाटी के बोरबोरी में किराए के एक मकान में रहकर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया है कि नदी के कटाव की वजह से उनके परिवार को चराई खसरा से धोबाकुरा, फिर डुगू डोबा और आखिर में हाशदोबा जाना पड़ा, जहां उन्होंने 1999 में हाशदोबा
अंचलिक हाई स्कूल में क्लास 5 में पढ़ाई की। अपने दावों को सपोर्ट करने के लिए याचिकाकर्ता उसके पिता दोनों ने गवाही के तौर पर मौखिक गवाही दी। हाईकोर्ट ने कहा कि 1951 के एनआरसी का कागज ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि कोई इंसान भारत का मूल निवासी है। 1951 का एनआरसी सेंसेक्स एक्ट 1948 के तहत बना था। इस कानून की धारा 15 कहती है कि जनगणना के रिकॉर्ड को कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। याचिकाकर्ता ने जो एनआरसी की कॉपी दी वो कंप्यूटर से निकाली गई थी। कानून के मुताबिक कंप्यूटर से निकलने किसी भी दस्तावेज को सबूत मानने के लिए एक खास सरकारी सर्टिफाइड एविडेंस एक्ट 1972 की धारा 65B, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 63(4) के तहत देना जरूरी होता है, जो उसमें नहीं दिया गया था। तो आप अंदाजा लगाइए कि 16 डॉक्यूमेंट्स देने के बावजूद कोई नागरिक साबित नहीं हो पा रहा है, तो किस तरह से ये एक बड़ा खेल चल रहा है।